ये जो हंगामा अभी आपने देखा, ये देश का सबसे वीवीआईपी इलाका पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, जो देश का एक तरह से सबसे सुरक्षित एरिया भी कहा जा सकता है। न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर भी इसके आसपास ही हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है इसके करीब में ही वीपी हाउस, वल्लभ भाई पटेल हाउस में भी दर्जनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, जो बिल्कुल इससे दीवार मिली हुई है उसकी। और हर वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद जब यह घटना घटी तो उस वक्त एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं था। बाकायदा एपीसीआर के जरिए प्रोग्राम करने की परमिशन ली गई थी। असम में जिस तरह से मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए, और उसको लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एपीसीआर की टीम दौरा करने पहुंची थी असम, और असम में जाकर के लोगों से उन्होंने बात की थी। उनके सारे पेपर्स देखे थे, उनके मालिकाना हक वाले पेपर भी देखे थे, और वो पेपर्स भी जिससे उनकी शहरियत साबित होती है। और ज़्यादातर वो लोग हैं इसमें जिनके घरों को गिराया गया है, जिनका एनआरसी में नाम है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के जरिए एनआरसी की गई थी असम में, जिसमें 5-6 साल का वक्त लगा, और उसके बाद लिस्ट जारी की गई जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के नाम मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद इनको सिर्फ इसलिए जो है बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है कि ये मुसलमान हैं और बंगाली बोलते हैं। अगर गैर मुस्लिम बंगाली बोलता है तो वो भारतीय है, और अगर मुसलमान बंगाली बोलता है तो वो बांग्लादेशी है। इसी को लेकर एपीसीआर की टीम वहां पर पहुंची, फैक्ट फाइंडिंग की, पूरे मामले की जांच पड़ताल की, लोगों के बयानात लिए, अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश की, और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट पेश की जानी थी कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसको लेकर के मीडिया को इन्वाइट किया गया था। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के लोग हमेशा की तरह पहुंचे हुए थे। लेकिन कल आश्चर्य जब हुआ, जब जिस इनके प्रोग्राम्स में हमारे ही जैसे लोग, सोशल मीडिया के लोग पहुंचते हैं, लेकिन कल बड़ी संख्या में गोदी मीडिया भी पहुंचा हुआ था। गोदी मीडिया को देखकर आश्चर्य जरूर हो रहा था, और ये लग रहा था कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन इस पर से पर्दा जल्द ही उठ गया, और जो वीडियो अभी आपने देखे, ये वो वीडियो हैं जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, जिसमें हिंदू सेना का जो अपने आप को अध्यक्ष कहता है वो भी यहाँ पर पहुँचा, और उसके साथ विष्णु गुप्ता के साथ अफसोस की बात यह है कि इस विष्णु गुप्ता के साथ इस प्रोग्राम को रोकने के लिए ये कहते हुए कि ये घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं, घुसपैठियों को देश से बाहर भगा दिया जाए, जिला मुजफ्फरनगर का परवेज बालियान भी पहुंचा, जो अपने आप को ग्राम प्रधान बता रहा था। बाकायदा उसके जरिए बाइट दी गई, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए इसके साथ दर्जनों जाली टोपी लगाए हुए जो है वो भी पहुंचे, और बाकायदा बाइट दी गई मीडिया को। हालांकि जो इस संघी के साथ
परवेज बालियान के साथ जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है, जो लोग पहुंचे थे दाढ़ी टोपी वाले, वो ये कहते हुए नजर आए कि हमें नहीं मालूम था किस लिए यहाँ पर लेकर आया है, हम तो इसके कहने पर यहाँ पर चले आए और प्रधान बुला करके लाया है, हमें कुछ नहीं पता। अब आइए मैं आपको थोड़ा विष्णु गुप्ता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये वही शख्स है जिसने इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2018 में अगस्त के ही महीने में उमर खालिद पर हमला किया था। फायरिंग तक हुई थी, गोली तक चलाई गई थी, उसमें इसका नाम शामिल था। और अक्सर ये दिल्ली की उन रोड्स पर कालिक पोटता हुआ उन नामों पर रोड की पहुंच नजर आता है जो मुसलमान बादशाहों के नाम पर हैं, चाहे वो हुमायूं रोड हो, चाहे वो शाहजहां रोड हो, और उस पर अपने तरफ से जो है वो अपने ही हिंदू राजाओं के नाम लगाता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ ही जो है दर्जनों इस तरह के केसेस में इसका नाम सामने आया है जहां पर ये नफ़रत फैलाने के लिए पहुंच जाता है। और इस प्रोग्राम में जैसे ही ये पहुंचा तो समझ में आ गया कि गोदी मीडिया पहले से प्लांटेड है, लेकिन इसमें हंगामा करने की इंफॉर्मेशन गोदी मीडिया के पास थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कही जाने वाली दिल्ली पुलिस को इसके बारे में भनक नहीं थी। एलआईओ के लोगों को भी इसके बारे में भनक नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि मीडिया के लोगों को, गोदी मीडिया को, ये पूरी जानकारी थी। और यही वजह थी कि मीडिया यहाँ पर पहुँची थी। केरला हाउस में भी पार्टी का आरोप लगाते हुए, बीफ पार्टी का आरोप लगाते हुए इसने हमला किया था। और ये जो विष्णु गुप्ता है, ये अक्सर जो है इस तरह की चीज़ों में आता है, अपने आप को सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश करता है, और गोदी मीडिया यहाँ पर पहुँच करके उसका काम को अंजाम तक पहुँचाती है। आइए अब इस पर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जब ये पूरा हंगामा हुआ तो उसके बाद जो बात कही गई प्रोफेसर अपूर्वानंद के ज़रिए, वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। यह बैठक पुलिस को खबर करके पुलिस की इजाज़त के बाद की गई थी। पुलिस ने इस बात की इजाज़त दी कि ये भीड़ बाहर इकट्ठा हो, जो पिछले आधे घंटे से इकट्ठा हो रही थी, और उसके बाद इस हॉल में इस मीटिंग को भंग करने की इजाज़त भी पुलिस ने दी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस हॉल के इंतज़ामकार हमसे ये कह रहे थे कि हमें लगा कि ये आपके ही आदमी हैं और इसलिए हमने इनको नहीं रोका। तो जो आप असम में देख रहे हैं उसका एक एक्सटेंशन आपने दिल्ली में देखा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ ने किया, एक जिंदा मुजाहिरा। और इसके साथ आपने एक और चीज़ देखी, वह था मेन स्ट्रीम मीडिया की या बिग मीडिया की इस मीटिंग में दिलचस्पी, जो कि इस मीटिंग में दिलचस्पी नहीं थी बल्कि कुछ और था, और इसलिए भीड़ के साथ वो बड़ा मीडिया भी बाहर चला गया। और इससे आप उस गठजोड़ को समझ सकते हैं जो इस बड़े मीडिया और इस हिंदुत्ववादी भीड़ का है, और यह गठजोड़ अब पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। और यहां यह बहुत साफ था, इस बड़े मीडिया की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि असम की ये रिपोर्ट क्या है, असम के लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि यह बड़ा मीडिया और भीड़, ये हिंदुत्ववादी भीड़, ये दोनों साथ यहां पहुंचे थे और साथ ही बाहर चले गए। हिंदुस्तान में जो हिंसा हो रही है उसे कौन भड़का रहा है, या कम से कम आज इसका जिंदा नमूना हम लोगों को दिखलाई पड़ा। तो सुना आपने, अपूर्वानंद ने बहुत ही शानदार इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी, बहुत ही सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कि किस तरह से ये हमला किया जाता है। और जो लोग फैक्ट फाइंडिंग करके वहाँ पर आए हैं, ग्राउंड पर जा कर के लोगों से बात की है, और यहाँ पर हंगामा कर कर ये कहना कि वो भारतीय नहीं हैं, घुसपैठियाँ हैं, उनको देश से भगा देना चाहिए, ये कौन तय करेगा? जिनके पास एनआरसी के पेपर हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमेशा वोट देते रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनने के लिए, उनको अचानक जो है गैर भारतीय घोषित कर दिया जाता है बिना किसी जांच के, और फिर हंगामा करने के लिए पहुंच जाते हैं।
जब ये पूरा मामला हुआ तो उसके बाद बड़ी संख्या में न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पहला मिलिट्री फोर्सेस भी पहुंच गई, आला अधिकारी भी आईपीएस ऑफिसर तक यहाँ पर दिखाई दिए। और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहा पुलिस जो है यहाँ पर तैनात रही। सीसीटीवी जो है वो फुटेज खंगालती हुई दिल्ली पुलिस नजर आई, जिसको इस पूरे प्रोग्राम में ये हंगामा होने वाला है उसकी कोई भनक नहीं थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या जानबूझ करके पुलिस नहीं पहुंची, इस तरह के हालात पैदा होने दिए। और फिर जब यह हंगामा हुआ तो किस तरह का एक्शन इन दंगाइयों के खिलाफ लिया गया, क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई, क्या किसी से पूछताछ की गई, क्या किसी को हिरासत में लिया गया? हरगिज़ नहीं। और मामले को सिर्फ मैंने ये देखा कि आला अधिकारी जो है पुलिस के वो ये कहते हुए नज़र आए निचले अधिकारियों से, अपने एसएचओ से कि फुटेज निकालिए और उसके लिए जो जिम्मेदारान हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, उनसे संपर्क करते हुए मेरे सामने ही बात करते हुए नज़र आए कि फुटेज दीजिए, क्योंकि जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा वीवीआईपी इलाका है। जहां तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जिम्मेदारों का, तो उनका ये कहना है कि जब हमने ये देखा कि जाली टोपी वाले, दाढ़ी वाले, मुस्लिम शनाख्त के लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो हमें लगा कि शायद आप ही के लोग हैं, हमें कोई शक नहीं हुआ, इसलिए हमारी सिक्योरिटी जो है उनको रोकने में नाकाम रही। अब आइए मैं आपको सुनाता हूं जो अपने आप को प्रधान बता रहा है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ये जुड़ा हुआ है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, परवेज़ बालियान इसका नाम है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, आज एक बड़ा प्रोग्राम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दिल्ली में हो रहा है, तालकटोरा स्टेडियम में। बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो लोग हैं वो जुड़े हुए पहुंचे हैं, जिनको दिल्ली के मुख्तलिफ होटलों में संघ के ज़रिए ठहराया गया है, क्योंकि आरएसएस का भी एक प्रोग्राम चल रहा है। 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस आरएसएस के ज़रिए, आपने देखा होगा मोहन भागवत का बयान आज तमाम अखबारात में छपा है। उसी दरमियान ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो उन्हीं में से इन लोगों को लेकर के ये वहां पर पहुंचा था। आप लोग क्यों हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या बात अच्छा हो रहा है? असम का मुसलमान खुश है, ये बांग्लादेशी मुसलमान एक बाहर जाना चाहिए, ये भारत के मुसलमानों का हक खा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से प्रधान हूँ और डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नाम चौधरी परवेज़ बालियान है, मैं प्रधान हूँ मुजफ्फरनगर से। और जो देश के अंदर बांग्लादेशियों पे और रोहिंग्या पे कार्रवाई हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये लोग बहुत आतंक मचा रहे हैं और ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। ये लोग देश को तोड़ने। मेरा नाम चौधरी परवेज़ बालियान।